वैसे तो दिल्ली के अंदर स्थित सभी कॉलोनियों के विकास की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है। फिर भी दिल्ली सरकार वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा बनाई गई रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी से कॉलोनी के विकास के लिए नए नए सुझाव मांगती है। लेकिन कुछ कॉलोनी ऐसी भी हैं जिनमें कोई भी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी नहीं होने के कारण उनका विकास कार्य धीमी गति से होता है। ऐसी ही एक दिल्ली की सबसे बड़ी सरकारी आवासीय कॉलोनी गुलाबी बाग का भी हाल था। लेकिन वहां के स्थानीय निवासी विजेंद्र सिंह राजपूत ने उमेश कांडपाल, अनिल कश्यप के साथ अन्य निवासियों ने 2019 में गुलाबी बाग सरकारी आवास सुधार समिति के नाम से एक समिति का गठन किया गया, जिसका चुनाव 2 साल में होता है। इस बार भी गुलाबी बाग सरकारी आवास सुधार समिति के चुनाव विधिवत तरीके से संपन्न हुए, जिसमें निर्वाचन अधिकारी आरसी केसरवानी, एम पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र चौहान की देखरेख में पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपनाकर निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर विजेंद्र सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष हरीश भारद्वाज, महासचिव उमेश कांडपाल, सह सचिव अनिल कश्यप, दिलीप चंद, कोषाध्यक्ष सह सचिव कामेश शाह को निर्वाचित घोषित किया। गुलाबी बाग सरकारी आवास सुधार समिति के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजपूत ने अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों को विस्तार से बताया, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाना, सुरक्षा गार्ड तैनात किए, कारों एंड टू व्हीलर के लिए मुफ्त पार्किंग स्टिकर, कोविड-19 महामारी के दौरान क्षेत्र के सफाई में लगे कर्मचारियों को नगद राशि एवं राशन वितरण किया, वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। कॉलोनी के 10वीं और 12वीं के छात्रों को उच्चतम अंक प्राप्त करने पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि रात के समय यहां अंधेरे की वजह से कई अवैध काम होते थे, इसलिए वहां समिति के लोगों द्वारा क्षेत्र में गश्त करने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट ठीक करवाई गई। गुलाबी बाग में पिछले 10 वर्षों से किसी भी प्रकार का किसी भी आरडब्ल्यू ने कोई इलेक्शन नहीं कराया, जिसकी वजह से गुलाबी बाग की हालत इतनी ख़राब हो गई है, जिसमें सुविधाओं का बेहाल है, आवारा पशुओं का जमघट लगा रहता है, यहाँ की रोड जो है, सड़कें जो है पूरी तरह से हैं, पानी के लिए लोग तरसते हैं। ये जबकि दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी कॉलोनी है, इसमें मूलभूत सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बार बार कुछ भी आरडब्ल्यू ना होने की वजह से यहाँ कोई विकास समिति कार्य नहीं कर रही थी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं और प्रशासन का बिल्कुल इस कॉलोनी को अनदेखा रूप दिया जा रहा है। लिहाजा इस समय इस कमेटी को दोबारा से हमने गठन किया और इस गठन करके हमने शुरू में इसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए। सबसे पहले सुरक्षा के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड्स का हमने प्रबंध कराया और काफ़ी टाइम तक हमने उसको किया, लेकिन हमें फिर भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की इसमें मदद नहीं मिली। जबकि सभी यहाँ पर सरकारी जो ये कॉलोनी है, इसमें सभी सरकारी कर्मचारी रहते हैं, दिल्ली सरकार के सभी अच्छे अच्छे पदों के लोग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सुनवाई के लायक काम नहीं हो पाता। पीडब्ल्यूडी की हालत इतनी ख़राब है, लोग बाग इतने परेशान हैं इन लोगों से कि यहाँ पर कंप्लेंट 10-10 दिन तक लोग अटेंड करने नहीं आते हैं। लिहाजा इन सबको ख़त्म करने के लिए, सबको ठीक सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से, संवैधानिक तरीके से नई समिति का गठन किया गया, जिसका इलेक्शन करवाया गया। आरसी केसरवानी जी को निर्वाचन अधिकारी बना करके उनकी देखरेख में, जो कि एक दानिश ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, उनकी देखरेख में विधिवत तरीके से इसका समापन किया गया है इलेक्शन का। अब हमने इसमें पीछे जो हमने काम किए, हमने यहाँ पर जो गार्ड्स लगाए, उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को समय समय पर भी पुरस्कृत भी किया। जो लोग अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन उनको भी पुरस्कृत। समिति के महासचिव उमेश कांडपाल ने समिति द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्य के बारे में बताते हुए कहा कि समिति आवारा पशु पर प्रतिबंध लगाना, बाहरी गाड़ी की पार्किंग पूर्ण प्रतिबंध लगाना, पानी की समस्या, टूटी फूटी सड़कों की समस्या, महिलाओं के लिए पार्क में जिम और शौचालय की व्यवस्था करना, समय समय पर किसी प्रतिष्ठित अस्पताल के चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगवाना, ये हमारे समिति के प्राथमिक कार्य रहेंगे। इस कॉलोनी में सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि नियमित रूप से जो सफाई, सुरक्षा और जितनी भी गतिविधियां अनसोशल एलिमेंट वगैरह घूमते हैं, इन पे रोक लगाना। सिर्फ एक अच्छा सिस्टम बनाना है, सबको मिलके जोड़ना है और संगठन को मजबूत करना है, जिससे कि हर काम रूटीन में होता रहे। जैसे पिछले कई सालों से सफाई नहीं हो रही है, सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पब्लिक की शिकायतों पे
ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन पे सिस्टम बना करके उसको प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म रोबस्ट सिस्टम बना करके हम इसको चलाएंगे तो ये समस्याएं धीरे धीरे अपना